नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हिंदू मुस्लिम की गूंज पूरे देश में है और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में तो हिंदुओं की पैरोकारी की जंग छिड़ी हुई है। कौन मुस्लिमों को या इस्लाम को बेफिजूल नीचा दिखा सकता है, कौन हिंदू धर्म या हिंदू धर्मावलंबियों का पक्ष ले सकता है, इस होड़ में असम, उत्तर प्रदेश और कई और सूबों के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य भी पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस उधेड़बुन में हैं कि वे जो राज्य हैं हिंदू मुस्लिम करने वाले भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य और उनके मुख्यमंत्री, उनसे आगे कैसे निकला जाए। मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रिय पात्रों में शुमार हैं, तो बेशक वे इस जो उनको एक कहीं ना कहीं प्रिविलेज प्राप्त है, उसमें ये जो पक्ष है, ये पोर्शन है, उस पर कैसे आगे निकला जाए, इसकी कोई रीटेक, इसका कोई मौका मोहन यादव छोड़ना नहीं चाहते हैं। अभी जो उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग से जुड़ा एक विवाद सुर्खियों में है, बेहद सुर्खियों में। इसकी गूंज पूरे देश में हो रही है और ये जो उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, हिंदुस्तान में जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक बहुत ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां विश्व भर से जो धर्मावलंबी हैं वो यहाँ आते हैं। और ये जो उज्जैन है, ये शहर स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव का अपना शहर है, गृह शहर है उनका। यहीं से वे विधायक हैं और राज्य के मुख्यमंत्री तो हैं ही। तो ये जो गूंज हो रही है जिस विवाद की, वो गूंज है शाही शब्द को लेकर। दरअसल जो महाकाल हैं, कालों के काल महाकाल, उनकी सावन और भादो में जो सोमवार होते हैं उनमें यात्रा निकाली जाती है और इसका समापन जो भादो का पहला सोमवार होता है तब होता है। तो ऐसे ही जब ये शुरुआत हुई और सोमवार आया तो उसके पहले ये शाही शब्द को लेकर एक विवाद पैदा हो गया, विवाद खड़ा हो गया। और ये विवाद इसलिए पैदा हुआ कि जो सनातनी हैं, यानी जो साधु संत कथाकार महात्मा, इनकी ओर से आवाज उठी कि ये जो शाही शब्द है, ये शाही शब्द बोध कराता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें इस्लाम की गंध आ रही है, इसमें कहीं गुलामी छुपी हुई है। और ये फारसी शब्द है मूलतः, तो ये उसका जो इस्लाम से जुड़ जाना लाजमी है अपने आप में, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो जैसे ही अवसर मिला और ये बात उठी, तो बात उठते ही एक विवाद पैदा हो गया और विवाद थमा नहीं है, विवाद चल रहा है। हम आपको बता दें कि जो महाकाल की जो शाही सवारी है, शाही यात्रा, ये 1100 सालों से निकाली जा रही है। 1100 साल, 11 शताब्दियां हो गई हैं। और ये जो शाही सवारी है, इस सवारी में मुस्लिम धर्मावलंबी शामिल होते रहे हैं, आज भी होते हैं। और जब उज्जैन की बात आती है, उज्जैन एक ऐसी पवित्र नगरी है, ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां बहुत अवसरों पर बार बार नजर आता है कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, ऐसे तो और भी लोग आते हैं, चूंकि सेलिब्रिटीज होते हैं तो वह नजर में, निगाह में आ जाया करते हैं। मुस्लिम समाज से आने वाले या और भी ऐसे कुछ समाज हैं जिनकी आस्था यहाँ इस ज्योतिर्लिंग पर होती है, वे चले आते हैं, मत्था टेकते हैं। तो ऐसे जो सेलिब्रिटीज हैं, वो भले ही मुस्लिम हो या और भी अन्य धर्मों से हो, तो उनके साथ मंदिर के जो पुजारी हैं, महंत हैं, उनकी तस्वीरें खिंचती हैं, छपती हैं। और जो मीडिया होता है, मीडिया भी ऐसी खबरों को बड़ी प्रमुखता से दिखाता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, छपती हैं। प्रिंट मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाता है। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो कुछ भी छुपता नहीं है, तत्काल सामने आता है और सब कुछ जग जाहिर हो जाता है।
तो बात वही कि जो ये बेफिजूल के विवाद की बात होती है कि जैसे ही हिंदू मुस्लिम हो, इस्लाम और सनातन का मसला हो तो सक्रियता बढ़ जाती है। जो हिंदुत्व के पैरोकार, सनातन धर्म के पैरोकार, हिंदुओं के पैरोकार, और इसमें तो मैंने कहा ना कि अभी होड़ छिड़ी हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के मुस्लिम विरोधी बयान, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, बटोगे तो कटोगे, ऐसे बयान। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी, में जैसे मैंने कहा, पीछे नहीं है। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा, यानी अवसर मिले और उसको हाथ से जाने नहीं देना। तो ये जो विवाद है, इस विवाद में मैंने जैसे बताया कि बीते 2-3 दिनों से मध्य प्रदेश में एक इसकी गूंज और अब देश भर में हो रही है। हर मीडिया में इसकी चर्चा है, लोगों की जुबान पर है कि क्या हो क्या रहा है। अब शाही शब्द 1100 साल बाद, पहले शाही सवारी पर कहीं आपत्तियां आई और शाही सवारी को लेकर कोई फैसला सरकार की ओर से आता, कोई आदेश निकलते होते, इसके ठीक पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो मैं बता रहा हूं कि वो मौका देखकर चौका लगा दिया करते हैं। तो उन्होंने तत्काल, जब ये 2 दिन पहले विवाद उभरा और जब बात शाही सवारी की हुई, तो उन्होंने बिना देर किए इसे संज्ञा दे दी राजसी सवारी की। और जब उन्होंने राजसी सवारी कहा तो जो विरोध करने वाले हैं, असंतोष प्रकट करने वाले हैं, जिन्हें वो शाही शब्द में से कहीं इस्लाम या गुलामी की गंध आ रही थी, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, राजसी शब्द भी उपयुक्त नहीं है। ये राजसी जो है कहीं ना कहीं सामंत शाही का बोध कराता है। अरे हुजूर, इतिहास उठाकर देखिए ना, ये जो महाकाल मंदिर की जितनी भी तरक्की हुई है या जितना भी उसका इससे जुड़ा जो और उद्भव हुआ है, इसका जो एक विस्तार हुआ है, उसमें बहुत से राजे रजवाड़ों ने अपनी जो इसको लेकर आस्था थी उसे प्रकट किया है, उसे बढ़ाने में कोई कोर और कसर नहीं छोड़ी है। तो ये विवाद है, ये जो कहा जाता है कि फिजूल का विवाद। और शाही सवारी के बाद आपत्ति अब शाही स्नान को लेकर भी उठने लगी। शाही स्नान, सिंहस्थ, जो उज्जैन का प्रसिद्ध सिंहस्थ हर 12 साल में होता है, उसे लेकर आपत्तियां हो रही कि अब ये जो शाही स्नान है, विश्व भर में विख्यात है शाही स्नान। इसमें जो साधु संत आते हैं, इसकी एक अलग छटा होती है। इसको देखने, इसको कैमरों में कैद करने के लिए दुनिया भर के छायाकार आते हैं, मीडिया आता है, और पूरे के पूरे सिंहस्थ में शामिल होने के लिए जो इसको मानते हैं तो वो लालायित रहते हैं, सब कुछ है। लेकिन ये जो विवाद को एक जन्म देना है, विवाद खड़े करना है, शायद भारतीय जनता पार्टी की फितरत में हो गया, आदत बन चुकी है कि कैसे विवादों को जन्म दिया जाए। मोहन यादव ने किनारा किया था। एक बड़ा दिलचस्प सा वाकया हुआ इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। जो मध्य प्रदेश सरकार का जनसंपर्क महकमा है, ये जो हाल ही में बीते 2 दिन पहले जब ये मसला खड़ा हुआ, उसके ठीक पहले, मांग उठने या विवाद पैदा होने के 1 दिन पहले, जनसंपर्क महकमे के उज्जैन दफ्तर ने बड़े ठाट बाट से शाही सवारी सरकारी प्रेस नोट में जारी किया। और जब विवाद खड़ा हुआ और मुख्यमंत्री जी ने पलटी मारी तो जनसंपर्क महकमा भी गुलाटी मार गया, गुलाटी खा गया। उसने भी अगले दिन लिख दिया राजसी सवारी। अब तो राजसी पर भी आपत्ति है। तो फिलहाल तो अब ये हो रहा है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है, वो जो तमाम विवाद है उस सब के बीच एक ऐसे शब्द की खोजबीन में जुट गई है, लग गई है कि जो शाही सवारी का रिप्लेसमेंट हो सके, और रिप्लेसमेंट भी ऐसा कि जो इस पूरे विवाद के पटाक्षेप में एक ऐसा बोध कराए, एक ऐसा एहसास कराए, सनातन या सनातनी हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं, वो जीत गए हैं। और इस्लाम, गुलामी और जो मुसलमान, उनकी एक जबरदस्त पराजय, ये जो नया शब्द गढ़ लिया गया है या जो वो खोज लिया गया है, उससे हो गई है। कल्पना कीजिए, बहुत गम है जमाने में जो ये भारतीय जनता पार्टी या जो सनातन की रट लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनकी जो बुद्धि निरपेक्षता है,
ये बुद्धि निरपेक्षता आपको एक अजीब सा शब्द लग रहा होगा, ये मेरा अपना इजाद किया शब्द है। बुद्धि निरपेक्षता यानी मूर्खता, महामूर्खता। वो कहीं मैं उसको तंज के तौर पर कहा करता हूं, तो वही बात मैं करूंगा कि अब यही सब कोशिश हो रही है कि कैसे इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो, और सबके बीच में ये भी ज़रूर स्मरण कराना चाहूँगा, जो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब हों, या जो असम के मुख्यमंत्री, या फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, और ऐसे भाजपा के जो शासक हैं जो ऐसे विवाद पैदा करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत साहब हों, या उनके और नीचे के जो मातहत हैं वो हों। अभी वक्त देश में या देश को जो एक कमर तोड़ महंगाई है उससे मुक्ति दिलाने की है, राहत देने की है, एक जबरदस्त बेरोजगारी को दूर करने की जरूरत है। इतने 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 मसले हैं कि यदि उस पर ध्यान दिया जाएगा तो ये जो ऐसे विवाद साथ नहीं देने वाले हैं, साथ वही कुछ देगा जो मैं कह रहा हूं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो आम जन उसके जीवन से जुड़े हैं, गरीबी मिटाने की बात, गरीबी हटाने की बात, उस सब पर फोकस कीजिएगा तो याद रखा जाएगा। हालांकि ये सब कहना कोई आप यही कहेंगे दर्शक पर कि क्या मूर्खतापूर्ण बात मैं कर रहा हूं, बुद्धि निरपेक्षता की बात कर रहा हूं, इनसे ऐसी उम्मीद कैसे की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो स्वयं ही कपड़ों के रंग से जानने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान भैंस खोल के ले जाएंगे, मुसलमान क्या क्या कुछ नहीं कहते हैं, मुजरे की बात वे करते हैं। तो जब वे करेंगे तो शायद नीचे यही कुछ होगा, एक होड़ मचेगी, दौड़ लगेगी। लेकिन फिर कहूंगा, कम से कम मोहन यादव से कह ही सकता हूं कि वे अपने स्तर पर कुछ ऐसा करें, क्योंकि अभी बहुत वक्त नहीं होना है। 2023 दिसंबर में ही उन्हें यह मुख्यमंत्री पद मिला है, तो जब वक्त मिलता है, मौका मिलता है, तो अपने आप को किसी दूसरे तरीके से भी स्थापित करने का प्रयास कीजिए। ये सब साथ देता नहीं है। याद कीजिए ना आप मामा शिवराज सिंह चौहान जी को, जब उनकी कुर्सी गई थी तो कैसे तिलमिलाए थे, क्या क्या बोलते थे वो। जब उनको केंद्र सरकार से तवज्जो नहीं मिलती थी, मोदी शाह उन्हें घास नहीं डालते थे, तो क्या कुछ कहा करते थे। उनका वो चर्चित बयान कि जब कुर्सी नहीं रहती है तो वैसा ही हो जाता है, बैनर पोस्टरों से फोटो गायब हो जाते हैं, नाम लेवा नहीं बचता है, ऐसा लगता है जैसे मानो गधे के सिर से सिंह गायब हो गए। तो मोहन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको भले ही वरदान प्राप्त है, वो जो 2 गुजराती बंधु देश चला रहे हैं उनसे उनका स्नेह प्राप्त है आपको। साथ साथ कुछ ऐसा कीजिए कि एक अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास कीजिए, ऐसा कुछ कर डालिए कि प्रदेशवासी आपको ये सिर्फ बंटवारे के लिए याद ना करें, आपको कुछ अच्छे कामों के लिए भी याद किया जाए, क्योंकि बंटवारे या ये वैमनस्यता फैलाने से बात बनने वाली नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि यह खबर आपको कैसी लगी। वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर भी कीजिए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।